सर्दियों में ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए अमरूद के प्लांट की प्रूनिंग किस तरह से करें, आज टॉपिक में इस पर बात करेंगे। अमरूद के प्लांट पे ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए इसमें नई ब्रांचेस का होना ज़रूरी है। आप देखेंगे प्लांट के ऊपर में जितनी भी ये ब्रांचेस दिख रही हैं सभी के ऊपर में ग्रोथ है। यहाँ पे देखें ये फ्लावर आके अब फ्रूट्स में कन्वर्ट होने लगा है। यहाँ पे भी देखें ये नया फ्लावर आया है और इधर फ्लावर दिख रहा है और इसमें ग्रोथ भी है। प्लांट के ऊपर में ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए, ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए आपको नई ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो मेन ब्रांच है इसको आप छोड़ सकते हैं या चाहे तो कट कर सकते हैं। मैंने इसे छोड़ दिया है कि इसमें नोड एरियाज़ पे नई ग्रोथ निकले, जिससे आगे जाके और ये घना हो और इसमें ज़्यादा फ्रूट्स मिले। आप चाहें तो इसे कट कर सकते हैं। अगर इसको कट करेंगे यहाँ से तो जो दूसरी इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी कि सेकेंड जनरेशन ब्रांचेस, ये ज़्यादा बड़ी होंगी और इसमें ज़्यादा आपको फ्रूट्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि हर एक ब्रांच के ऊपर में इसमें फ्लावर है और फ्रूट्स लग रहे हैं। सबसे पहला इसमें जो आपको काम करना है वो ये है कि इसमें डेड ब्रांचेस निकाल देना है। प्लांट के ऊपर में आपको कुछ डेड ब्रांचेस दिखेंगी जिसके ऊपर में ग्रोथ नहीं दिखेगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ देखने को समझ में आए तो ये केवल फ्लावर यहाँ पे दिख रहा है लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं है, यानी कि नई ब्रांच जो है आगे निकल बढ़ नहीं रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ 2 लीफ है, यहाँ पे इधर पे भी आप देखेंगे लीफ है, इधर आप देखेंगे तो नई लीफ है। ऐसे यहाँ पे सभी जगहों पे है, लेकिन जैसे यहाँ पे नहीं दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, यानी कि डेड ब्रांच है, आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने इसे छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड दिख रहा है, इन सभी में ग्रोथ है तो इनको छोड़ दिया है। आपको क्या करना है, ऐसी ब्रांच जो डेड ब्रांच है जिसमें आगे ग्रोथ नहीं दिख रही है, ऐसी ग्रोथ नहीं है, उन सभी को कट कर देना है। पहला काम करना है। दूसरा, जो मेन ब्रांच है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर मल्टीपल इसमें छोटी छोटी अदर ब्रांचेस नहीं है, यानी कि सब ब्रांचेस नहीं हैं, तो आपको मेन ब्रांच को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो प्लांट आपका जल्दी नहीं बढ़ेगा, फिर इसमें समस्या आ सकती है। आपको क्या करना है, अगर मेन ब्रांच ही केवल है तो ऊपर टिप से कट कर दीजिए, तो नई इसमें ग्रोथ निकलना स्टार्ट होगी। और अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, या आप इसे यहाँ से भी कट कर सकते हैं अगर इसमें यहाँ पे ब्रांचेस आ गई हैं तो ये वाली ब्रांचेस बढ़ना चालू होंगी। आगे जाके इसको आप प्रून करेंगे तो इसमें और ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी तो और ये घना होगा। तो ये पहला काम करना है कि इसमें प्रूनिंग करनी है और आपको डेड ब्रांचेस जितनी भी हैं उनको निकाल देना है। दूसरा, प्रूनिंग करते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पॉट की जो हाइट है उस हाइट का 2.5 गुना आपका प्लांट होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इससे बड़ा रहेगा तो प्लांट फिर सही से नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसमें होगी। नई ब्रांचेस आएंगी लेकिन हो सकता है आपको फ्लावरिंग नहीं मिले, फ्लावर्स हो तो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हो, या नमी की समस्या आपको आए, ज़्यादा नमी बना के रखने में आपको समस्या आए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, जो प्लांट की हाइट है वो पॉट की हाइट का 2.5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो सब ब्रांचेस निकल के आएंगी इनकी टिप को आपको प्रून करना रहेगा। तो जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए, करीब दुगने के आसपास हो जाए पॉट के, तब आप इन्हें पिंच कर दीजिए, कट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें जो नोड एरियाज़ है वहाँ से दूसरी ब्रांचेस निकलेंगी तो प्लांट पे आपको और आगे मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगी और जितनी नई ब्रांचेस आएंगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आएंगे और फ्रूट्स बनने के चांसेस रहेंगे। प्रूनिंग करने के बाद में फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है कि प्लांट आपका फुल सनलाइट में होना चाहिए। बारिश के समय में जब मैं ये बोलता हूँ कि फुल सनलाइट पर रखें तो काफ़ी लोगों का कहना है कि धूप तो निकलती नहीं है तो क्या करें। फुल सनलाइट का मतलब है कि प्लांट को आपने ओपन एरिया में रख दिया है। अगर धूप है तो पड़ेगी, नहीं है तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने तो उसे ओपन एरिया में रखा हुआ है। जैसे कि अभी ये देखें आप धूप में है, ठीक है, तो ओपन एरिया में रखें, फुल सनलाइट में रखें। अगर धूप निकल रही है तो पौधे को पूरी धूप मिलनी चाहिए, ये कंसर्न है, इसलिए आपको ओपन एरिया में रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे की धूप मिलेगी तब इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और अच्छे से फ्लावर्स बनेंगे और फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे। प्लांट की सही ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स मिट्टी की गुड़ाई करना ज़रूरी है, उसमें खाद देना ज़रूरी है। तो जब मौसम सूखा हो, धूप निकली हो, मिट्टी हल्की सी सूख रही हो तो गुड़ाई करें और इसमें मिट्टी सूखी होने पे आप खाद दें तो फंगस की समस्या नहीं आएगी। इसलिए सूखी होने पे ही मिट्टी में आपको खाद देना है और वाटरिंग करना है। वाटरिंग अगर आप बारिश का पानी स्टोर करके रख रहे हैं तो उसको दीजिए, बेस्ट रहेगा। लेकिन गीली मिट्टी में खाद नहीं देना है। गीली मिट्टी है तो गुड़ाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन खाद आपको मिट्टी सूखने पर देना है, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
पॉट का सही सिलेक्शन। मेरा प्लांट अभी 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है इसे नए पॉट के अंदर में शिफ्ट करने का, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। तो फिलहाल अभी ग्रोइंग टाइम है, बारिश का समय है, तो मैंने अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि मिट्टी गीली रहती है, निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही मुझे इसकी मिट्टी सूखी मिलेगी तो मैं इसे 2 इंच बड़े यानी 16 इंच के पॉट में शिफ्ट करने वाला हूँ। तो आपको पॉट हमेशा बड़ा रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। प्लांट आपका सही आकार के पॉट में रहेगा तभी आपको ज़्यादा फ्रूटिंग देगा। काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है कि फ्रूट्स गिर जाते हैं बनने के बाद में या फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो पॉट अगर छोटा होगा, रूट्स अगर आपके प्लांट की घनी हो जाएंगी और वो जब बाउंड होंगी तो फिर आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, पॉट का साइज़ हमेशा बड़ा रखना है। जब आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नए पॉट के अंदर में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी खाद दीजिए, 50% खाद, 50% आप इसके अंदर में सॉइल सैंड और थोड़े से ईंट पत्थर के टुकड़े मिला करके इसकी सॉइल बनाइए, क्योंकि वेल ड्रेन रहेगी तो बहुत अच्छे से चलेगा और आपको अच्छी इसमें फ्रूटिंग मिलेंगे। इसलिए अभी इसे बारिश से आपको इसके ऊपर में काम करना है। अभी अगस्त का महीना है, आज है 14 अगस्त और अभी समय है इस पर काम करने का। आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन प्लांट की प्रूनिंग की, केयर की। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।